डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघर्ष, सफलता और रहस्यमयी फैसले। भारत के इतिहास में कई महान व्यक्तित्व हुए हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उन चुनिंदा लोगों में आता है जिन्होंने न केवल अपना भाग्य खुद लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को भी बदल दिया। वे संविधान के निर्माता थे, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमयी मोड़ भी आए, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला क्यों किया? या फिर क्या उनके जीवन में ऐसा कोई राज था जो आज भी अनसुलझा है? आइए उनके जीवन के कुछ अनसुने पन्ने पलटते हैं। शुरुआत, संघर्षों का दौर। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे एक दलित परिवार में जन्मे थे और उस समय छुआछूत इतनी गहरी थी कि उन्हें स्कूल में न तो ठीक से बैठने दिया जाता था और न ही पानी छूने दिया जाता था। लेकिन यह एक साधारण लड़के की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा थी जो इतिहास लिखने वाला था। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उनकी लगन को देखते हुए एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें पढ़ने में मदद की और उनके नाम से अंबेडकर जोड़ा। लेकिन क्या ये सब आसान था? बिल्कुल नहीं। जब वे उच्च शिक्षा के लिए मुंबई गए तो लोग उनकी जाति के कारण उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। विदेश यात्रा और रहस्यमयी बदलाव। भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति मिली। यह अपने समय में एक बहुत बड़ी बात थी, खासकर एक दलित छात्र के लिए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति की गहरी पढ़ाई की। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि विदेश में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जातिवाद केवल भारत में ही है। उन्होंने देखा कि विदेश में उन्हें सम्मान मिलता है, लोग उनके ज्ञान को महत्व देते हैं और कोई उनके नाम के आगे जाति नहीं पूछता। इसने उनके मन में एक क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा संघर्ष, संविधान निर्माण और एक गुप्त योजना। भारत के स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। यह आसान काम नहीं था। एक तरफ वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश बने जहां सभी को समान अधिकार मिले, लेकिन दूसरी ओर उनके विरोधी हर संभव कोशिश कर रहे थे कि दलितों को बराबरी न मिले। कहा जाता है कि संविधान बनाते समय उन्होंने कई ऐसे नियम जोड़े जो शक्तिशाली लोगों को पसंद नहीं आए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंबेडकर को गुप्त रूप से धमकियां दी गई थीं। क्या ये सच था? क्या कोई ताकतवर गुट नहीं चाहता था कि अंबेडकर संविधान का निर्माण करें? हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन क्या वे संतुष्ट थे? नहीं। बौद्ध धर्म अपनाने का रहस्य। संविधान लागू होने के कुछ सालों बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।